खुद को पवित्र रखिए, घर को पवित्र रखिए। याद रखिए, जितनी साफ सफाई होगी, जितनी पवित्रता होगी, उस घर में उतनी लक्ष्मी आएगी। जिस घर में जितनी गंदगी होती है, उस घर में उतनी दरिद्रता आती है। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब चलिए, बाहर से तो सब चमकते हैं, बाहर से बड़े साफ सुथरे हैं, अंदर से मन उतना ही गंदा, वाणी उतनी ही खराब, विचार उतने ही गंदे। तो मन को, वाणी को पवित्र रखिए। कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि जो बोलने जा रहे हैं उसका असर सामने वाले पर क्या होगा। और कई बार लोग कहते इतना समय नहीं है हमारे पास 100 बार बैठकर सोचे। तो एक बार इतना सोच लेना कि जो कहने जा रहे हो, अगर वो ही कोई आपसे कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे से भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ अमीर को मारो कि गरीब को, लगता दोनों को ही जोर से है। ऐसा नहीं है एक को जोर से लगता है और एक को तो आदत है, उनको भी जोर से ही लगता है। तो अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी तो किसी और को भी अच्छी नहीं लगेगी। और याद रखना, दुआएं बद्दुआएं क्या है, कैसे काम करती है। हम कहते हैं ना, दुआ देते हैं लोगों को, तो ये काम कैसे करती है। दुआएं क्या है, जब आपने किसी की सहायता करी, उसने आपको मन से दुआएं दी, और देखिए वो दुआएं तुरंत काम नहीं करती। तो ये सब कब होता है, अब दुआ किसी ने आपको अच्छे से दी। अब मान लीजिए आप पर कोई संकट आया, यहाँ पर कितने लोग होंगे जिन पर ऐसा कोई संकट आया होगा, चाहे एक्सीडेंट इत्यादि होता है कि बाल बाल बचते हैं। लोग कहते हैं ना, बाल बाल बच गए, अरे आज तो कुछ भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। वो दुआ आड़े आई है आपके। ऐसे समय पर वो दुआएं काम आती है। बद्दुआ भी ऐसे ही काम करती है। बद्दुआ भी, कि आपने किसी का बहुत दिल दुखाया, उसने आपको बद्दुआएं दी कि वो खुद कुछ शायद नहीं कर सकता था। जब व्यक्ति लड़ नहीं सकता ना, तो बद्दुआएं देता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सका, पर समय करेगा। तो मान लीजिए अब आपने कोई काम के पीछे आप मेहनत कर रहे हैं, बड़ा, बस वो काम सफल होने वाला है, सब सही चल रहा है, अचानक से कोई दिक्कत आती है और पूरा काम पर पानी फिर जाता है। और आपको लगता है क्या हो गया, सब तो ठीक चल रहा था अभी तक। वो किसी की बद्दुआ आड़े आई है कि आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था कभी। तो इसीलिए सोच समझ कर बात करिए। जैसा मैंने कहा, वहां हिसाब पक्का होता है। एक कहानी सुनाती हूं, बहुत सुंदर है। एक बार एक कंपनी का बॉस था, उसका कहीं झगड़ा हुआ होगा, तो उसका मूड बहुत खराब है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसी गुस्से के बीच एक कर्मचारी आया, कोई फाइल लेकर आया। फाइल में गलती थी, नाम की गलती, मतलब ऐसी गलती की होता है ना कि पेंसिल चल के बस अगर मिटा भी दिया गलती ठीक हो गई, ऐसी गलती जिस पर गुस्सा करने वाली कोई बात। उसको बस मौका मिल गया, उसने उसी वक्त उसको एक थप्पड़ लगा दिया कि सब काम के पीछे मैं ही ध्यान दूं, तुम लोगों को रखा क्यों है मैंने। गुस्सा उसको किसी और चीज पर है, उसने अपना गुस्सा यहां पर। अब उस आदमी को नौकरी चाहिए। अभी एक होता है जिसको नौकरी की पड़ी नहीं, तो वहीं पर उसको शायद थप्पड़ मार के वापस चला जाता, पर उसको चाहिए, तो वो मुंह नीचे करके चुपचाप रह गया। पर गुस्सा तो उसको भी आ रहा है, बॉस पर उतार नहीं सकता, तो वो घर आता है। घर आया, पत्नी ने खाना परोसा, बिना किसी बात के, नमक नहीं है ये नहीं, उसने पत्नी पर खूब चिल्लाया, खूब भला बुरा। शांत हो गया उसका गुस्सा। अब गुस्सा किसको आ रहा है, पत्नी को। सब अपने अपने गुस्से उतारेंगे, लेकिन बस कौन किस पे उतार सकता है वो देखिए। अब पत्नी को आ रहा है, अब पति पे नहीं उतार सकती। उसका बड़ा बेटा सामने से जा रहा था, उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है, मां पे नहीं उतार सकता,
नीचे छोटा भाई खेल रहा है, बस उसने उसको थप्पड़ लगा दिया, क्या दिन भर खिलौने बिखार के रखता है, पूरा घर गंदा करके रखता है। अब गुस्सा किसको आ रहा है? उससे छोटा कोई है नहीं घर में, तो घर से बाहर निकलता है गुस्से में, सामने कुत्ता दिखता है, उसने कुत्ते को ही लात मारी। कुत्ता डर गया, जोर से चोट लगी, वो तेज डर के मारे भागा। भागते भागते वो एक आदमी से टकराता है। अब वो डरा हुआ है ना, एक ने मारा दूसरा ना मार दे, तो वो आदमी से टकराया, उसने तुरंत उस आदमी को काट लिया। वो आदमी कौन था? एक थप्पड़ भी, एक गलत थप्पड़ भी उसके पास घूम कर आया है। अब देखिए, ये तुरंत हो गया। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हर चीज आपको तुरंत नहीं मिलती। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मिल सकता है। सोचिए 20 साल बाद तो लोगों को याद भी ना रहे कि हमने क्या कब किया। तो कई बार आपको लग सकता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे किया है, तुमको याद नहीं है। क्योंकि याद रखना, भगवान दंड ऐसे ही नहीं देते। यहाँ इतने माँ बाप बैठे, कई अपने बच्चों पर चिल्लाते होंगे, कभी कभी गलती से हाथ भी उठा देते होंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि माँ बाप इसलिए बच्चों को डांटते हैं कि आज बड़े बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा मनोरंजन हो, लाओ बच्चे को? करते हो ऐसा? कोई भी करता है? कोई ना कोई गलती करिए तभी डांट पड़ती है। तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें, चलो दुख ही बांटते हैं। आपने गलती करी होगी, उसी का दंड मिल रहा है। तो इसीलिए इसी बात से 5वां लक्षण आता है तितिक्षा, कि भगवान जो भी दे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। कि वो समझदार है, वो कब क्या दे रहे हैं उसके पीछे कारण है। भगवान हर चीज आपके हिसाब से करते हैं, पर सही समय पर करते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पर देर है। देर का मतलब क्या होता है? सही समय। आपके हिसाब से नहीं देंगे, वो सही समय पर देंगे। और इंसान क्योंकि जितना मशीनों के साथ रहने लग गया है, उसकी आदत हो गई है, हर चीज उसको मिनटों में चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। इसीलिए आप देखिए हर चीज में ये चीज का, आज मानसिक तौर से भी व्यक्ति ज्यादा धैर्य नहीं रख पाता, रिश्तों में ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रहता। क्यों? अभी चाहिए, हर चीज अभी चाहिए, अभी ठीक होना चाहिए। अरे समय लगता है हर चीज में। देखिए, प्रकृति की कोई भी चीज आपको तुरंत नहीं मिलती। व्यक्ति जितना प्रकृति से दूर जा रहा है उतना धैर्य खोता जा रहा है। अब आप एक बीज अगर बोते हैं, पेड़ बनने में समय लगेगा, लगेगा कि नहीं? या आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो जल्दी बड़ा हो जाएगा, खराब और हो जाएगा। वो अपना समय लेता है। तो प्रकृति अपना समय लेती है। और ये सब प्राकृतिक चीजें हैं ना, रिश्ता, आपका शरीर, आपके काम। लेकिन जैसे जैसे आप, मैं ये नहीं कह रही कि मशीनों का काम मत करिए, करिए, पर थोड़ा प्रकृति के साथ ही, क्योंकि प्रकृति के साथ रहने से आपको धैर्य मिलता है। क्योंकि वो अपना समय, जिसको रात अच्छी नहीं लगती वो दिन तुरंत नहीं निकाल सकता। रात तो जितनी है उतनी देर रहेगी। तो वो आपको धैर्य सिखाती है। तो भगवान भी आपको सब कुछ देते हैं, पर सही समय पर, उन पर भरोसा रखिए। इस प्रकार धर्म के 5 लक्षण बताए जाते हैं। अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते कि प्रभु, किसी पशु को भगवान ने दर्शन दिए हैं? बोले हाँ। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसके पास एक सरोवर बहता था। उस सरोवर में गजेंद्र नामक हाथी आया करता था, सफेद हाथी, बहुत सुंदर और इतना शक्तिशाली, उसके सुगंध से शेर डर कर भाग जाए। वो अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने आता है।
तो कभी सूंड में पानी भर के बच्चों पे फेंके, बच्चे नाचने लग जाए, पत्नी पे फेंके, पत्नी शर्मा जाए, यही उनकी क्रीड़ाएं हो रही है। उतने में ही पानी में एक ग्राह आता है। ग्राह यानी मगरमच्छ। वाह। तो ग्राह आता है, उसने आकर गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। देखिए, हर कथा आपको कुछ ना कुछ सीख देती है। ये इस कथा में ग्राह यानी मृत्यु और गजेंद्र यानी हम और आप। तो जब काल मृत्यु पैरों को पकड़ती है ना, जब मृत्यु आती है ना, सबसे पहले पैरों को ही पकड़ती है। कैसे? घुटनों में दर्द रहने लग गया है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, काल ने पैरों को पकड़ लिया है। काल ने पैरों को पकड़ लिया है, अब सुधर जाओ। पर हम तो कौन है? गजेंद्र। ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो गजेंद्र सोचे मेरा क्या बिगाड़ लेगा, पर गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, ग्राह पानी का पशु है। वो उसको खींचे जाए, खींचते खींचते बीच मझधार में ले जाता है। अब वो डूबने लग रहा है तो पत्नी को कहे, अरे मेरी रक्षा करो। पत्नी कहे, कर तो दूं, पर क्या पता आपको बचाने आऊं, आपके पैर छोड़ के मेरे पैर पकड़ ले। देखिए ये, हाँ मेरे को पता था, ये यहाँ पर कोई पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं बताया गया है, जो पति मुड़ के अपनी बीवियों को देख रहे हैं। ये सांसारिक रिश्ते बताए गए हैं, मतलब संसार के रिश्ते ऐसे होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रिश्ता पे उंगली नहीं उठाई गई है। और उसके आसपास यही लोग थे तो वो उन्हीं को बुलाएगा। तो उसने पत्नी को बुलाया, पत्नी ने मना कर दिया। फिर वो बच्चे को कहे कि तुम तो मेरी सहायता करो। बच्चे कहते आप चिंता मत करिए, आपका सब काम अच्छे से करेंगे। वो कहे मैं जिंदा हूं अभी, कोई मदद, कौन अपनी जान जोखिम में डाले। सबने मना कर दिया। इतनी सी सूंड बाहर रह जाती है, हर जगह से हार जाता है। तब किसकी याद आती है? हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। और भगवान आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्राह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने धाम लेकर आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आइए आगे के प्रसंगों को सुने, उससे पहले कुछ सम्मान। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें।